कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और इस समय हम पहुंच चुके हैं मऊ की धरती पे और प्रमुख रह चुके हैं, प्रमुख हैं इस समय फ़िलहाल आप श्री सुरेंद्र उर्फ श्वेता किन्नर जी। इनके ऊपर कल का बवाल मचा। इनसे हम बात करेंगे कैसा घटना हुआ, क्या कारण हुआ और किस विषय में हुआ, ये जानने के लिए हम जानेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं इनके सर पे पट्टी बंधी हुई है, आप देखिए। क्योंकि आदमी आदमी को मारता, इन लोगों को नहीं मारना चाहिए, बात से सुलझाना चाहिए। ये लोग कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ? इस राज में, मोदी जी के राज में कहाँ जाएंगे? सबको रहना ज़रूरी है कि नहीं है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लीजिए, सबसे पहले अपने जजमान और मऊ की जनता की तरफ से आपको चैनल को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ। किन्नरों के प्रमुख हूँ। क्या आपके ऊपर ये थोड़ा जानकारी बताइए आप। लीजिए, जानते हैं कि नेताओं और ये दल बदलू नेताओं का कूटनीति रहा है। राजनीति साफ सुथरी होती है जी। अब क्या कीजिएगा, बहुत दबाव आ रहा था, कई बार टॉर्चर भी हुआ। 24 तारीख को 10 बजे रात को जी। कुछ ये जो लुंगी कुर्ता वाले नहीं होते हैं, जी, वो जी। आए, मुझे टांग वांग कर मार पीट कर लेकर चले गए। जी। फिर एक दिन और 4-5 दिन पहले आफत मचाए थे कि चुनाव मत लड़ो, मुख्तार के खिलाफ मत। आप चुनाव लड़ रहे थे? जी, लड़ रही हूँ, प्रत्याशी हूँ मैं। अच्छा, प्रत्याशी आप हैं? तो इस समय किस चीज़ का चुनाव चल रहा है? ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है ना। जो विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं आपको? वही जानते हैं, मुसलमानों की बस्ती आ रही है, मुख्तार डान का गढ़ रहा है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की जान घातक हमला भी हो जाएगा। जबकि मैं 2001 में भी चुनाव लड़ी हूँ MLA का, और 2004 में भी लड़ी हूँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ। मगर इस तरह इस मुख्तार डान के खिलाफ और जातिवादी सब करने वाले नेता हमने नहीं देखा था। बात समझ रहे हैं? ये हमला कल 8:10-20 पे हुई थी। ये सब कुछ लौंडे आए थे मुसलमानों का। उस समय आप कहाँ थे जब हमला हुआ था? वही फाटक पे महिला हॉस्पिटल के सामने। ऐसा है कि 144 धारा लगा है, तो हम 4-5 आदमी से अधिक लेकर जा नहीं सकते। हाँ, 44 धारा चल रहा है। तो इसीलिए हमने अपना वही नाश्ता पानी आदमी कर रहा था क्षेत्र में जाने के लिए। तब तक ये ई-रिक्शा नहीं होता है, उससे सब आए 15-16 गाड़ी। हाँ, पहले तो मेरी जेवरात को छोड़े, जो आपके ऊपर शरीर पे सोना, चांदी, हाँ, गहना, अरे जो आपके पावर से ऊपर का सोना है। अच्छा, वो भी छोड़ के लेके चले गए? हाँ, पहले उस पे टेकअप किए, उसके बाद मारपीट हुई, मेरा ड्राइवर घायल हुआ, मेरा चेला घायल हुआ। बात समझ रहे हैं? हमने नहीं सोचा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह क्या होगा। बात समझ रहे हैं? मैं निडर चुनाव लड़ती हूँ, कोई भी हो। बात समझ रहे हैं? हमने पार्टियों से भी टिकट नहीं लिया, इसलिए कि ये मेरे सबसे पहले जजमान हैं। बात समझ रहे हैं? ये मेरे सबसे जजमान है, इन्होंने उठाया है। वो जो खून बहा है वो मेरा नहीं है, मेरे जजमान का है। नहीं, देखिए, भारत में तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, अधिकार तो सबको है। ये मारने पीटने का अधिकार कहाँ है? किसको मार दो, ये वही ना। हम प्रशासन को सोच रहे हैं कि जब इतना नंगा प्रदर्शन कर रहे थे, हम बकवल साइड में थे, जनसंपर्क कर रहे थे। हाँ, उसमें कांस्टेबल ने फ़ोन किया कि कोतवाल साहब बुला रहे हैं। हमने कहा ठीक है उस्ताद, 20 मिनट लगेगा, हम सफारी से रहती हूँ। उसके बाद गए तो ये नंगा प्रदर्शन, वही मत मुख्तार के खिलाफ बोलो, मत चुनाव लड़ो, लड़ना होता तो हम लड़ लेते, इजड़ा मस्जिद के बारे में मत बोलो, धर्म परिवर्तन मत बोलो। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि क्या समाज में गैर जातिया के लिए अलग कानून बना है? कानून तो सबके लिए बराबर है। तमाम उत्तर प्रदेश में किन्नर लड़ रहे हैं, रुद्रपुर में लड़ रहे हैं, ये चिरैया कोट लड़ रहे हैं। तमाम तो लड़ने का अधिकार सबको। हाँ, जनता जिसको जीता है। जानते हैं कि ये मुख्तार डान का रहा है गढ़। अब वो एक अरशद जमाल है जो बोल रहा है कि मैं किन्नरों में लड़ा दिया। हाँ, पहले सपा में रहता था, बहुजन में है, बोल रहा है कि मैं लड़ा दिया, जीत गया। अरे वो तो मेरी जजमान जनता जिताएगी
किसको ताज पहनाती है वो तो समय बताएगा, जी। मगर इस तरह की घिनौनी हरकत अच्छा नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं, दुख तो है ही है। नहीं दुख तो क्यों, हम लोग देखे कल तो आपका सर फूट गया, खून पे साड़ी आपके लथपथ हो गई थी, और गहना सोना चांदी भी। हाँ हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदित्य आदड़ी आप योगी जी के राज में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं आप। हाँ नहीं होना चाहिए, हम भी विश्वास नहीं की होती, मगर ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। मेरा FIR लिखा गया है जी मेडिकल भी हुआ है, बात समझ रहे हैं। जी। अब भाई 3-4 आदमी के बीच में 31-32 आएंगे, ईंटा चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, बात समझ रहे तो हैं। अब उन लोगों के लिए क्या 144 धारा नहीं चल रही है? 31-32 आदमी लोग आ रहे हैं, हाँ हाँ, आप लोग दर्शक लोग देख रहे हैं, बताइए 1-2 आदमी लेके जा रहे हैं और वो लोग 30-32 आदमी आ रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? उसके बाद भी कल के बाद तीसरा दिन आए थे 100-125 पूरा। अच्छा। पूरा कोतवाली को टार्चर कर लिए थे जी हमको मालूम नहीं था, हम तो क्षेत्र में थे, जी। मगर उसी टाइम प्रशासन को टाइट होना चाहिए। कोई भी देखिए कानून से बढ़कर कोई है नहीं, उसका नियम कायदा होता है। जी हाँ, अगर हमसे गलती हुई तो तुम प्रार्थना पत्र दो, बात समझ रहे हैं। जी। अब वो जो राज खोल रही हूँ तो इसको तकलीफ़ हो रहा है, बताइए हम समाज में हैं क्यों झूठ बोलेंगे, जो हकीकत है। हमने इसके पहले भी चुनाव लड़ा है MP MLA का, जी बात समझ रहे हैं। हमारा कोटा है, जजमान ने हमको उठाया, हम लोग तो नेता है नहीं ना, हम लोग नहीं जीते थे तब भी बरहमासी अपना ढोलक लेके घूमते थे, बात समझ रहे हैं। और जीत जाएंगे तब भी घूमेंगे, बात समझ रहे हैं। वो तो अपना काम हाँ, करना ही तो पड़ेगा। जो रामायण महाभारत वेद और शास्त्र में लिखा है, मगर हमें बहुत काफ़ी दुख है माननीय योगी आदित्यनाथ के सरकार में, किस तरह मऊ में हुआ है हमरा पे जान। जैसे आपके ऊपर घटना हुआ था, आपने रिपोर्ट जब लिखाया, दरोगा साहब क्या बोले, कुछ बोले? क्या बोले, उसी सबको डांट रहे थे। हाँ, हमको बुलाए भाई तो हम प्रशासन के अंडर में रहते हैं, बात समझ रहे हैं, हमें सामाजिक आदमी हैं, बात समझ रहे हैं, हम कोई पर्दा नहीं चाहते हैं। हाँ, जब खुल ही रहा है तुम खुलवा ही रहे हो, हमारे पे बार बार टार्चर कर रहे हो, घर में मार पीट के उठा के, वो भी वीडियो जारी है हमारे पास है, कहिएगा तो हम अभी दे देंगे, बात समझ रहे। तो बताइए इस तरह का। और 14 तारीख की घटना है, 14 से मार बिरयानी उरियानी, जो ट्रेनों वाला बा उसको भी बुला ले रहा है, जिसके कपार पे बार नहीं है उसको भी बुला रहा है, कान नाक नहीं छेदा है उसको भी बुला रहा है, जो 55-56 लड़के का बाप है उसको भी बुला रहा है कि ये भी जड़ा है, ये भी है किन्नर, ये भी है, बात समझ रहे हैं जी। अरे किन्नर हो या कुछ भी हो, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे किन्नरों को मेल घोषित किया है तो तुमको जगह कहाँ है? हाँ, तो इन नेताओं की कूटनीति रही है, अपना पिला रहा है, गांजा पिला रहा है, बियर पिला रहा है, बात समझ रहे हैं। ये प्रशासन की चीज़ है। आप लोग का मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया है। मैं पूरा हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ मीडिया वाले दोस्तों को, परिवार बच्चों को, अपने जजमान के तरफ से और अपने बिरादरी के तरफ से, अपने चेले नाती के तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। तो मैंने देखा आपके खिलाफ़ कल एक और कोई आवाज़ उठा रहा था आपके खिलाफ़ कि वो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, कोई किन्नर थे, किसी मैं यूट्यूब पर देखा आपके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठा रहे थे कि यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, वो कुछ आपके प्रति? ओ, कहने का उसका मतलब कि तुम यहाँ के प्रमुख नहीं हो, बलिया का नहीं हो, नागरा का नहीं हो, यहाँ का नहीं हो, जबकि हम कागज़ से तीनों जगह के हैं। अब उसका गुरु लिखा है, बात समझ रहे हैं, हमने पेपर मीडिया के सामने रखा है। मैंने अपने गुरु गोसाई का काम कराया, जो हिजड़ा लिया था उसके बुजुर्ग को काम कराया, तो वो बिरादरी की बात है, बात समझ रहे। मगर इसने जो दबंगई सब किए हैं ये बिरादरी की मैटर है, बात समझ रहे हैं। हम प्रमुख हैं, हमारे में चलता है परंपरा बेटा बेटी का, मैं बेटी भी हूँ महाराष्ट्र के, बात समझ रहे हैं। अच्छा, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं? नहीं, महाराष्ट्र की बेटी हैं, जैसे आपके भाई बहन होते हैं ना रिश्ते, ऐसे हम लोग में रिश्ते होते हैं। उसके कहने से क्या होता है, बात समझ रहे हैं। ये बिरादरी का मैटर है, मगर जिस तरह उसने प्रशासन को शर्मसार किया है, इससे मैं बहुत काफ़ी दुखी हूँ।